हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसीए कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे हैं और जो अपनी प्रेशर है उसको काफ़ी अच्छे से कवर कर रहे होंगे। सो गाइज, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में बिजनेस एनवायरनमेंट एंड आईबी के पीवाईक्यूज को कवर कर रही हूँ। यहाँ पे हम लोग अपने जून 2012 के पीवाईक्यूज को कवर कर रहे हैं। ओके, सो स्टार्ट। ये आप लोगों के पास में पार्ट सेकेंड है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ में। इंटरनल फैक्टर ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट आर कंट्रोलेबल फैक्टर। आप लोग को बहुत अच्छे से पता है जो हम लोगों के पास में क्या रहता है, बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। जो बिजनेस एनवायरनमेंट होगा ये आप लोगों के पास में कितने टाइप का, बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या होता है, वो सभी फैक्टर जो क्या होते हैं बिजनेस के अराउंड होते हैं और बिजनेस को क्या डालते हैं, अफेक्ट डालते हैं, वो आप लोगों के पास में कहाँ पर आते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट में आते हैं। बिजनेस के वो सभी फैक्टर जो बिजनेस को अफेक्ट डाल रहे हैं वो किस में आते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट में आते हैं। इसके अंदर दो टाइप के एनवायरनमेंट आप लोगों के पास में आते हैं। एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर क्या आते हैं, इंटरनल फैक्टर्स आते हैं जो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इंटरनल फैक्टर होते हैं, ठीक है, इनको कंट्रोल किया जा सकता है। और एक बाहर के फैक्टर होते हैं जो बाहर प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव, विजन, मिशन आएगा। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आप लोगों के पास में फर्दर दो टाइप के एनवायरनमेंट हो जाते हैं। एक हो जाता है माइक्रो एनवायरनमेंट और एक क्या हो जाता है, मैक्रो एनवायरनमेंट हो जाता है। तो जो माइक्रो एनवायरनमेंट होता है इसमें क्या क्या आता है, कस्टमर आता है, सप्लायर आता है, पब्लिक आती है, इंटरमीडियरी आती है और क्या आता है, कॉम्पिटिटर आते हैं। क्लियर हो जाएगा। और जो मैक्रो एनवायरनमेंट होता है उसमें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आता है, सोशल एनवायरनमेंट आता है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आता है, लीगल एनवायरनमेंट आता है, ठीक है, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट आप लोगों के पास में आता है। सो ये क्वेश्चन पूछना है जो इंटरनल फैक्टर होते हैं वो क्या होता है, कंट्रोलेबल होते हैं। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। कंपनी क्या कर सकती है, ऑल्टर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं इन फैक्टर को, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इंटरनल फैक्टर में क्या आता है, फर्म की पॉलिसी, फर्म का ऑब्जेक्टिव हो गया और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगी, तो ये आप लोगों के पास में आता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंसेप्ट ऑफ रोलिंग प्लान इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस बाय, तो ये किसने के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, जनता गवर्नमेंट के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्स्टेकल टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, जहां पर हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या करती है, पूरी की पूरी फॉरेन की इकोनॉमीज के साथ में कनेक्ट करती है, तो वो आप लोगों के पास में क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन होता है। हमारी इकोनॉमी को पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ में लिंक कर दिया जाता है, तो ये ग्लोबलाइजेशन होता है। तो इसमें क्या ऑब्स्टेकल है, क्या दिक्कत आ रही है, तो वाइड बेस है, तो ये सही है। नीचे मार्केटिंग है, एक को टारगेट किया गया, कंपटीशन है, बट ऑब्सोलेंस जो है ये क्या होता है, जब टेक्नोलॉजी जो होती है वो क्या हो जाती है, आउटडेटेड हो जाती है, तो ये क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन का काफी बड़ा ऑब्स्टेकल है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। 1956 इसमें आप लोगों के पास में क्या आया है, 1986, 1992 एंड 2002। तो 2002 में क्या आया है, सो जो 2002 है उसके अंदर एक तो आप लोगों के पास में MRTP एक्ट हुआ करता। पहले क्या होता था, MRTP एक्ट होता था, MRTP एक्ट 1969। उसको रिप्लेस करके आप लोगों के पास में, उसको रिप्लेस करके यहाँ पे आप लोगों के पास में क्या आया है, 2002 के अंदर कंपटीशन एक्ट आया है। ठीक है, तो जो 1956 है इसमें इंडियन कंपनीज एक्ट आप लोगों के पास में आया था। जो ए होगा वो 2 से कनेक्ट हो जाएगा, तो बी एलिमिनेट, डी एलिमिनेट। उसके बाद में 1986 में क्या आया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है, जिसको अभी भी बदल दिया गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ठीक है, 1992 के अंदर सेबी आया है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो ये आप लोग का एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1988 के अंदर। फोर्स में कब आया था, 1992 के अंदर। 2002 के अंदर सिक्योरिटाइजेशन एक्ट आप लोगों के पास में आया था। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन एंड रीजन। इंटरनेशनल बिजनेस फोकस ऑन। इंटरनेशनल बिजनेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, फोकस करते हैं, किसके ऊपर फोकस करते हैं, ग्लोबल जो रिसोर्सेज होते हैं उनके ऊपर क्या करते हैं, फोकस करते हैं। किसके ऊपर, ग्लोबल रिसोर्सेज के ऊपर। सो ये आप लोगों के पास में क्या है, करेक्ट है। एट द एफर्ट ऑफ, तो इंटरनेशनल बिजनेस फोकस करते हैं ग्लोबल लेवल के ऊपर, तो ये करेक्ट है। जो एफर्ट होते हैं IMF के, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, जिसको क्या कहा जाता है, IBRD कहा जाता है। ठीक है, WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, याद रखना। और IMF और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है आप लोगों के पास में,
वाशिंगटन डीसी के अंदर है। तो IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO लिबरलाइज करते हैं अपनी इकोनॉमीज को, जिससे ग्लोबलाइजेशन हो। सो बोथ द स्टेटमेंट आर द ट्रू स्टेटमेंट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट ऑफ 1 विद लिस्ट 2। वाइडर मार्केट, वाइडर मार्केट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्न की प्रोजेक्ट क्या होते हैं, तो टर्न की प्रोजेक्ट क्या होता है, टर्न की, जहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक पर्सन बिजनेस को बनाता है, बनाने के बाद में वो दूसरी पार्टी को बिजनेस सौंप देता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, टर्न की प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। एक तरीका होता है एक्सपेंडिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना, ये क्या होता है, और जियो सेंट्रिक अप्रोच, ये आप लोगों के पास में जो हवार्ड पर्लमुटर ने EPRG फ्रेमवर्क दिया है उसके अंदर ये आप लोगों के पास में आता है इथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक एंड रीजियोसेंट्रिक, ठीक है, इथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक एंड रीजनल सेंट्रिक। सो वाइडर मार्केट ये क्या है, एक इंटरनेशनल बिजनेस का क्या है एडवांटेज है, जब इंटरनेशनल बिजनेस होता है, हाई लेवल के ऊपर बिजनेस किया जाता है, तो इंटरनेशनल बिजनेस क्या होगा, जहां पर क्या होगा कि जो इकोनॉमी होगी उसको वर्ल्ड के साथ में लिंक किया जाता है, तो ये क्या कहलाता है, इंटरनेशनल बिजनेस आप लोगों के पास में रहता है। तो वाइडर मार्केट ये एक फायदा है किसका, इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एंटर करने का। टर्न की प्रोजेक्ट एक मोड ऑफ एंट्री, इसके थ्रू एंट्री की जा सकती है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर, टर्न की प्रोजेक्ट हो गया। और मोड ऑफ एंट्री में एक्सपोर्ट आता है, इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है, कॉन्ट्रैक्ट में लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, तो ये सभी मोड्स ऑफ एंट्री हैं। एक्सपेंडिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना, ये इंटरनेशनल बिजनेस का गोल है। जियोसेंट्रिक अप्रोच ग्लोबलाइजेशन की स्टेज है, जियोसेंट्रिक में क्या होता है, ये EPRG फ्रेमवर्क होता है, इथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजियो एंड ग्लोबल सेंट्रिक, तो ये जो लास्ट स्टेजेस है किसकी, ग्लोबलाइजेशन की। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, जो ब्रिक्स देश है उसके अंदर कौन से देश को इंक्लूड किया गया है, तो जो ब्रिक्स है उसके अंदर आप लोगों के पास में कौन कौन से देश इसको इंक्लूड किया गया है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्राजील, इंडिया, चाइना, ब्राजील, इंडिया, रूस, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, तो इसमें क्या आते हैं, ब्रिक्स आते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट रिलेटेड विद द WTO, तो WTO से जुड़ा हुआ क्या नहीं होता है, तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हाईएस्ट बॉडी होती है, इसके अंदर सबसे ऊपर आप लोगों के पास में क्या होती है, जनरल काउंसिल होती है। जनरल काउंसिल के अंदर हम लोगों के पास में क्या आता है, दो तरीके की बॉडी होती हैं, एक हम लोगों के पास में होती है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, और एक क्या होती है आप लोगों के पास में डिस्प्यूट रिलेटेड प्रॉब्लम को जो सॉल्व करेगी, वो आप लोगों के पास में आती है, ठीक है। यहाँ पे WTO की जो एक जनरल काउंसिल होती है, जनरल काउंसिल को असिस्ट करने वाले आप लोगों के पास में कितने पर्सन होते हैं, 2 पर्सन होते हैं। जनरल काउंसिल के अंदर आप लोगों के पास में क्या आ जाएगा, जनरल काउंसिल को हेल्प करने वाले क्या क्या आते हैं, एक तो आप लोगों के पास में आता है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी आता है, एक हम लोगों के पास में क्या आता है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी आता है, और एक आप लोगों के पास में क्या आता है, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी आता है। क्या आता है, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। जनरल काउंसिल को असिस्ट करने वाले कौन कौन होते हैं, एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी होती है, और एक आप लोगों के पास में क्या होती है, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी होती है, ठीक है। जब जनरल काउंसिल होती है उसके नीचे आप लोगों के पास में क्या क्या आता है, ट्रिप आता है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आता है, ट्रिम आता है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर आता है, सर्विस काउंसिल आती है, गुड्स काउंसिल आती है, ठीक है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस WTO का होगा, बट TRAI दैट इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो ये आप लोग का WTO से जुड़ा हुआ नहीं है। WTO सबसे हाईएस्ट बॉडी होती है जो वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी, जैन 1995, सॉरी सो ये आप लोगों के पास में कब बनी थी, जैन 1995 के अंदर ये बॉडी बनी है, ठीक है। इसके अंदर सबसे हाईएस्ट बॉडी कौन होते हैं, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, उसके नीचे कौन काम करता है, जनरल काउंसिल, उसको असिस्ट करने वाले कौन कौन होते हैं, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी एंड
ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी होते हैं, उसके नीचे सर्विस काउंसिल, जनरल काउंसिल, ये आप लोगों के पास में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो क्या रिकॉर्ड करता है, जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, बीओपी में रिकॉर्ड किया जाता है। तो बीओपी के दो अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर आती है। कैपिटल अकाउंट आता है जिसमें इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग्स आती हैं, यूनिलैटरल ट्रांसफर आती है जो वन वे होती हैं, ठीक है। ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट आता है। सो ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। आईएमएफ कब बना था? 1994 के अंदर बना था, बिल्कुल करेक्ट बात है। जो ब्रिटेन वुड की क्या हुई थी, ट्विन हुई थी। सो उसके अंदर आप लोगों के पास में क्या क्या निकल कर आया था, ब्रिटेन वुड का जो एग्रीमेंट हुआ था उसके अंदर दो चीजें निकल कर आई थी। एक निकल कर आया था आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये और आईएमएफ और आईबीआरडी 1944 के अंदर बने थे। टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन थ्रू ए परमानेंट इंस्टीट्यूशन, प्रोवाइड मशीनरी फॉर कंसल्टेशन and collaboration on international problems. So both the statement are the true statement. So ये था हमारा अभी का सेशन. So thank you to